ओके गाइस, तो अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम रील पर पहले दिल फिर दिलरुबा सॉन्ग के ऊपर कुछ इस टाइप के एडिट बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। और आज के इस वीडियो पर मैंने आपको बताया है कैसे आप कैपकट वीडियो एडिटर एप्लीकेशन से इस टाइप की ट्रेंडिंग एडिटिंग कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना और चलो अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो जैसे कि ट्रेंडिंग रील वीडियो एडिटिंग का नाम सीखने वाले हैं कैपकट वीडियो एडिटर एप्लीकेशन पर। और कैपकट को यूज़ करने के लिए जैसे कि हमें VPN से कनेक्ट होना पड़ता है, तो आप जो भी VPN एप्लीकेशन को यूज़ करते हो यहाँ पर से उसे आपको ओपन करके आपको VPN से कनेक्ट हो जाना है। यहाँ पर मैं प्रॉक्सी VPN से ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ। और कैपकट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हो। तो VPN से कनेक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर से बैक करना है। तो गाइस, यहाँ पर से आपको अपनी कैपकट वीडियो एडिटर एप्लीकेशन को ओपन करना है। कैपकट को ओपन करने के बाद यहाँ पर जो न्यू वीडियो का ऑप्शन है आपको इसकी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका गैलरी ओपन होकर आ जाएगा। गैलरी से हमें अपना एक ब्लैक बैकग्राउंड फोटो को ऐड करना है। अगर आपके पास ब्लैक बैकग्राउंड फोटो नहीं है देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ब्लैक बैकग्राउंड फोटो को ऐड करने के लिए यहाँ पर जो फोटोज़ का ऑप्शन है आपको इसकी पर क्लिक करना है। और सिंपली जो ब्लैक बैकग्राउंड इसे यहाँ पर से आपको सिलेक्ट करना है। SD की पर क्लिक करके ऐड की पर क्लिक करना है। बैकग्राउंड फोटो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ना गाइस, यहाँ पर जो बैकग्राउंड फोटो है इसके आपको एंडिंग पर जाना है। और एंडिंग पर आपको एक ब्लैक स्क्रीन वाटरमार्क देखने को मिल जाएगा। तो जो ब्लैक स्क्रीन वाटरमार्क है इसकी पर क्लिक करके नीचे यहाँ पर जो डिलीट का ऑप्शन है इसकी पर क्लिक करके आपको ब्लैक स्क्रीन वाटरमार्क को डिलीट कर देना है। ना गाइस, यहाँ पर हमें अपना जो ट्रेंडिंग म्यूजिक है इसे ऐड करना है। ट्रेंडिंग म्यूजिक को ऐड करने के लिए यहाँ पर जो बैकग्राउंड है इसके आपको पास में आना है। फिर नीचे यहाँ पर जो बैक का ऑप्शन है आपको इसकी पर क्लिक करना है। ना गाइस, यहाँ पर आपको एक ऑडियो का टूल देखने को मिल जाएगा। आप देखो सेकंड नंबर पर ये जो ऑडियो का टूल है आपको इसकी पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट का टूल है आपको इसकी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका गैलरी ओपन होकर आ जाएगा। और गाइस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने आपको म्यूजिक वीडियो का लिंक दे दिया है, वहाँ से उसे आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जो म्यूजिक वीडियो आपका गैलरी पर आ जाएगा। तो यहाँ पर से आपको म्यूजिक वीडियो को सिलेक्ट करना है और नीचे यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है इसकी पर क्लिक करना है। वीडियो से जो ऑडियो है वो निकल कर यहाँ पर ऐड हो जाएगा ना। यहाँ पर ऊपर जो बैकग्राउंड है आपको इसकी पर क्लिक करना है। और इसका जो लेंथ है इसे आपको कुछ इस टाइप से पूरा जो सॉन्ग है इसके बराबर कुछ इस टाइप से रख देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से परफेक्टली एडजस्ट कर लेना। ना गाइस, यहाँ पर हमें अपना जो वीडियो है इसका जो रेशियो से चेंज करना है। तो वीडियो का जो रेशियो से चेंज करने के लिए नीचे यहाँ पर जो बैक का ऑप्शन है आपको इसकी पर क्लिक करना है। यहाँ से अगर आप टूल्स को कुछ इस टाइप से थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक एस्पेक्ट रेशियो का टूल देखने को मिल जाएगा, आपको इसकी पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जो 9:16 का रेशियो इसे आपको सिलेक्ट करना है। फिर सिंपल आपको यहाँ पर से डन करना है, ठीक है। ना गाइस, यहाँ पर हमें अपना जो फास्ट फोटो इसे ऐड करना है। तो फास्ट फोटो को ऐड करने के लिए यहाँ पर से आपको फास्ट में जाना है। और नीचे यहाँ पर जो टूल्स है आपको कुछ इस टाइप से लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एक ओवरले का टूल देखने को मिल जाएगा। आप देखो ये वाला, ये जो ओवरले का टूल है आपको इसकी पर क्लिक करके ऐड ओवरले की पर क्लिक करना है। गैलरी यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। तो फोटोज़ का जो सेक्शन है इसकी पर आ जाना है। जिस भी फोटो को आप पास में ऊपर ऐड करना चाहते हो उसे गैलरी से सिलेक्ट करना है। डन की पर मतलब ऐड की पर क्लिक करना है। फोटो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फोटो का जो लेंथ है इसे आपको कुछ इस टाइप से पूरा जो बैकग्राउंड है इसकी बार बार काट देना है। ना गाइस, यहाँ पर जो फोटो इसे हमें क्रॉप करना है। तो फोटो को क्रॉप करने के लिए नीचे अगर आप टूल्स को कुछ इस टाइप से थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक क्रॉप का टूल देखने को मिल जाएगा, आपको इसकी पर क्लिक करना है। फिर गाइस, यहाँ पर जो 16:9 का रेशियो इसे आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर जो फोटो इसे आपको कुछ इस टाइप से थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ पर जो फ्रेम है इसके बीच में कुछ इस टाइप से आपको इसे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। फिर सिंपल आपको यहाँ पर से डन करना है। देखो यहाँ पर हमारा जो फोटो है क्रॉप हो चुका है। तो फोटो का जो लेयर है इसकी पर क्लिक करना है। 2 फिंगर से जो फोटो इसे आपको कुछ इस टाइप से फुल स्क्रीन में जूम इन कर लेना है। और यहाँ पर जो फोटो है इसे आपको पूरा फ्रेम रख के कुछ इस टाइप से ऊपर रखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ इस टाइप से रख दूँ ना। गाइस, यहाँ पर जो फोटो इसके पर हमें एक एनिमेशन को ऐड करना है। तो फोटो का जो लेयर है आपको इसकी पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जो एनिमेशन का टूल है आपको इसकी पर क्लिक करना है ना। यहाँ पर ऊपर जो सर्च का ऑप्शन है इसकी पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से फेड टाइप करके सर्च करना है। देन फेड इन वाला जो एनिमेशन है यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा पास में, इसे आपको सिलेक्ट करना है। और कैंसिल की पर क्लिक करके रन कर देना है, ठीक है। ना गाइस, यहाँ पर हमें अपना जो सेकंड फोटो इसे ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड लिरिक्स है इसके हिसाब से जो सेकंड फोटो इसे हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर हमें प्ले करके देखना है सेकंड जो लिरिक्स है वो कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है फिर दिलरुबा, तो यहाँ पर से हमें अपना जो सेकंड फोटो इससे ऐड करना है। तो नीचे जो ऐड वाले का टूल है इसकी पर क्लिक करना है। और सेकंड जो फोटो इसे आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। HD की पर क्लिक करके ऐड की पर क्लिक करना है। सेकंड फोटो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसका जो लेंथ है इसे आपको कुछ इस टाइप से पूरा जो बैकग्राउंड है इसकी बराबर काट देना है ना। इसे हमें क्रॉप करना है। तो फोटो को क्रॉप करने के लिए यहाँ से अगर आप टूल्स को कुछ इस टाइप से थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको क्रॉप का टूल देखने को मिल जाएगा, आपको इसकी पर क्लिक करना है। 16:9 रेशियो को सिलेक्ट करना है। और फोटो को कुछ इस टाइप से जूम आउट करके ये जो फ्रेम है इसके बीच में कुछ इस टाइप से रखना है।
और डन की पर क्लिक करना है। ठीक है, नाउ 2 फिंगर से जो फोटो इसे आपको पूरा स्क्रीन पर कुछ इस टाइप से जूम इन कर देना है। नाउ यहाँ पर ऊपर वाला जो फोटो है इसके नीचे इसे आपको कुछ इस टाइप से परफेक्टली एडजस्ट करके रख देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं इसे कुछ इस टाइप से रख दो। फिर सिंपली यहाँ पर जो फोटो इसके ऊपर हमें एनिमेशन ऐड करना है। तो फोटो का जो लेयर है आपको इसकी पर क्लिक करना है, एनिमेशन की पर क्लिक करना है और जो सर्च बार है इसकी पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से फेड टाइप करना है, सर्च करना है। फेड वाला जो एनिमेशन है फास्ट में ओपन होकर आ जाएगा, इसे आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है, कैंसिल की पर क्लिक करके डन कर देना है। ठीक है, नाउ गाइस यहाँ पर थर्ड लिरिक्स के अकॉर्डिंग हमें अपना जो थर्ड फोटो इसे ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको प्ले करके सुनना है थर्ड जो लिरिक्स है सॉन्ग पर कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर से बोल रहा है फिर दिल की, तो यहाँ पर से हमें अपना जो थर्ड फोटो इसे ऐड करना है। तो आपको इसी जगह की पर आ जाना है और नीचे जो ऐड वाले का टूल है इसकी पर क्लिक करना है, गैलरी यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। थर्ड फोटो को यहाँ पर से सिलेक्ट करना है, HD की पर क्लिक करके ऐड की पर क्लिक करना है। इसका जो लेंथ है इसे आपको कुछ स्टेप से पूरा बैकग्राउंड के बराबर कर देना है। ठीक है, नाउ गाइस यहाँ पर जो थर्ड फोटो इसे हमें क्रॉप करना है। तो यहाँ से अगर आप उसको कुछ स्टेप से थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे जाओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्रॉप वाला टूल, आपको इसकी पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो 16:9 का रेशियो से आपको सिलेक्ट करना है। फोटो को कुछ इस टाइप से आपको जूम आउट करना है और जो फ्रेम है इसके बीच में कुछ इस टाइप से एडजस्ट करके रखना है। डन की पर क्लिक करना है, फोटो यहाँ पर आ जाएगा। ना फोटो को कुछ इस टाइप से पूरा स्क्रीन पर जूम इन करना है और नीचे वाला जो बॉक्स है इसकी पर इसे आपको कुछ इस टाइप से थोड़ा सा ज़्यादा जूम इन करके रख देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से तीनों फोटो को आप एडजस्ट कर लेना। ना गाइस यहाँ पर हमें अपना जो लिरिक्स है इसे ऐड करना है। जैसे कि फर्स्ट जो लिरिक्स है इसके ऊपर बोल रहा है पहले दिल, तो इसे हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए नीचे यहाँ पर जो बैक का ऑप्शन है आपको इसकी पर क्लिक करके फिर से बैक का जो ऑप्शन है इसकी पर क्लिक करना है। नाउ यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पर टेक्स्ट का लेयर देखने को मिल जाएगा, आपको इसकी पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो ऐड टेक्स्ट का लेयर है आपको इसकी पर क्लिक करना है और गाइस यहाँ पर जो एंटर टेक्स्ट का टूल है आपको इसकी पर क्लिक करना है। नाउ गाइस यहाँ पर हमें अपना जो कीबोर्ड है इसे चेंज करना है। तो कीबोर्ड को चेंज करने के लिए यहाँ पर जो इंग्लिश वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको अपना उंगली से कुछ इस टाइप से टैप एंड होल्ड करके रखना है। यहाँ पर जो AB2 हिंदी वाला कीबोर्ड इसे आपको सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पर आ जाएगा। नाउ यहाँ पर आपको इंग्लिश में कुछ इस टाइप से लिखना है पहले, कुछ इस तरीके से पहले इंग्लिश में लिखना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है दिल। ठीक है, कुछ इस टाइप से DIL लिखना है। यहाँ पर हिंदी सजेस्ट कर देगा, तो यहाँ पर हिंदी वाला जो दिल है इसे आपको यहाँ पर ऐड करना है। फिर सिंपली आपको यहाँ पर से बैक करना है और यहाँ पर जो एनिमेशन का टूल है आपको इसकी पर क्लिक करना है और गाइस यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन है इसकी पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऊपर जो सर्च वाला ऑप्शन है इसकी पर क्लिक करके फेड टाइप करना है और सर्च की पर क्लिक करना है। देन फेड वाला जो एनिमेशन है वो यहाँ पर फास्ट में आ जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है, कैंसिल की पर क्लिक करके डन कर देना है। ठीक है, नाउ इसका जो लेंथ है इसे आपको कुछ इस टाइप से पूरा जो बैकग्राउंड है इसके एंड तक रखना है। ठीक है, ओके। तो नाउ यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसे ऊपर वाला जो फोटो है इसके ऊपर कुछ इस टाइप से यहाँ पर एडजस्ट करके आप रख देना है। ठीक है, और अगर आप फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हो देन यहाँ पर जो स्टाइल का टूल है आपको इसके ऊपर फिर से क्लिक करना है और यहाँ पर जो फॉन्ट्स का सेक्शन है आपको इसके ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपको ढेर सारे फॉन्ट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर से आपको किसी भी एक फॉन्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से सिंपल आपको डन कर देना है। ठीक है, नाउ गाइस यहाँ पर सेकंड फोटो के हिसाब से हमें अपना जो सेकंड लिरिक्स है इसे ऐड करना है। तो नीचे यहाँ पर जो बैक का ऑप्शन है आपको इसकी पर क्लिक करना है, फिर से बैक की पर क्लिक करना है और बाले वाला जो टूल है इसकी पर क्लिक करना है और सेकंड जो फोटो है इसके आपको स्टार्टिंग पर कुछ इस टाइप से आ जाना है। फिर यहाँ पर जो बैक का ऑप्शन है इसकी पर क्लिक करके फिर से बैक की पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है आपको इसकी पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो ऊपर का टेक्स्ट है इसकी पर क्लिक करके इसे आपको थोड़ा सा आगे जाके डुप्लीकेट करना है और यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में आना है, स्प्लिट की पर क्लिक करना है। लेफ्ट साइड में जो टेक्स्ट है इसे आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है, नाउ जो टेक्स्ट रहेगा है आपको इसकी पर क्लिक करना है और स्टाइल की पर क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पर जो पहले वाला टेक्स्ट है इसकी पर क्लिक करके इसे आपको कुछ इस टाइप से हटा देना है। ठीक है, और सेकंड वाला जो फोटो है इसके पर हमें लिरिक्स लिखना है फिर दिलरुबा। तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से इंग्लिश में कुछ इस टाइप से आपको फिर लिखना है और यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से DILRUVA लिखना है। यहाँ पर हिंदी सजेस्ट कर देगा, तो हिंदी वाला जो दिलरुबा है इसे आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर जो एनिमेशन का टूल है इसकी पर क्लिक करना है और ओके एनिमेशन वाला जो टूल है इसकी पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन है इसकी पर क्लिक करना है और फेड को यहाँ पर टाइप करके सर्च करना है। फेड वाला जो एनिमेशन है फास्ट में आ जाएगा, इसे आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करके कैंसिल की पर क्लिक करके डन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपना जो सेकंड लिरिक्स इसे ऐड कर लिया। सेकंड लिरिक्स का जो लेयर है आपको इसकी पर क्लिक करना है और इसे आपको कुछ स्टेप से नीचे खींच सेकंड वाला जो फोटो है इसके ऊपर कुछ स्टेप से रख देना है। ना कोई यहाँ पर हमें अपना जो थर्ड लिरिक्स इसे थर्ड फोटो के ऊपर ऐड करना है। तो यहाँ पर जो बैक का ऑप्शन है आपको इसकी पर क्लिक करना है और ओबाले वाला जो टूल है इसकी पर क्लिक करना है। थर्ड वाला जो फोटो इसके आपको स्टार्टिंग पर आ जाना है। ठीक है, फिर सिंपली यहाँ पर जो बैक का ऑप्शन है इसकी पर क्लिक करके फिर से बैक की पर क्लिक करना है। टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपको इसकी पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो ऊपर वाला टेक्स्ट है इसकी पर क्लिक करके थोड़ा सा आगे जाके इसे आपको डुप्लीकेट करना है। फिर लेफ्ट साइड में आके इसी जगह के ऊपर रह के जो टेक्स्ट है इसे आपको स्प्लिट करना है।
लेफ्ट साइड की जो पार्ट है इसे आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। और यहाँ पर आपको प्ले करके सुनना है। तार जो लिरिक्स है वो क्या बोल रहा है ये मैं भूल गया हूँ, इसलिए मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि तार वाला जो लिरिक्स है इस पर बोल रहा है फिर दिल के मेहमान, तो इसे हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर जो स्टाइल का टूल है आपको इसकी पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो पहले वाला टेक्स्ट है इसकी पर क्लिक करके इसे आपको हटा देना है। और यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से लिखना है फिर PHIR, इंग्लिश में आपको फिर लिखना है। और यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से दिल लिखना है और उसके बाद आपको KL लिखना है। कुछ इस टाइप से दिल के MAHMAN, मेहमान लिखना है। कुछ इस तरीके से इंग्लिश में फिर लिखना है, दिल के मेहमान आप हिंदी में लिखना है। और सिंपली यहाँ पर जो एनिमेशन का टूल है इसकी पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन है इसकी पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से फेड टाइप करके सर्च करना है। फेड वाला जो एनिमेशन है यहाँ पर आ जाएगा, इसे आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। कैंसिल की पर क्लिक करके रन कर देना है, ठीक है। नाउ नीचे वाला जो लिरिक्स है इसे आपको नीचे वाला जो फोटो इसकी पर कुछ इस टाइप से यहाँ पर ले आके रख देना है, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट वीडियो बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं इसे आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइज आप कुछ इस टाइप से कैपकट वीडियो एडिटर एप्लीकेशन से कुछ इस टाइप की ट्रेंडिंग सॉन्ग के ऊपर रील वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो वीडियो को कंप्लीट एडिटिंग कर लेना तो ऊपर जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है आपको इसकी पर क्लिक करना है। आपका जो वीडियो है आपका गैलरी पर सेव हो जाएगा। ओके गाइज, तो मैं मिलता हूँ आपसे और एक अगले नए वीडियो के साथ।